हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कोरोना जैसी अंतर्राष्ट्रीय महामारी पर। इस वीडियो में हम लोग 25 से 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कोरोना जैसा खतरनाक वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई और उसने हमारे भारत को किस प्रकार प्रभावित किया। साथ साथ डिफरेंट सोशल ऐप्स ने इस महामारी की जागरूकता के लिए क्या क्या स्टार्टअप किए हैं। इस प्रकार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना चीन के वुहान से स्टार्ट होकर आज भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में त्राही मचा रहा है। सर्वप्रथम तो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देते हुए यह समझ लें कि अभी तक कोरोना जैसी अंतर्राष्ट्रीय खतरनाक महामारी का कोई भी इलाज अथवा वैक्सीन संभव नहीं हो पाया है। तो इसलिए इससे यदि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रिवेंशंस का पालन करना चाहिए जो भारत सरकार द्वारा निर्देशित किए गए हैं। नंबर 1, घरों में रहें। नंबर 2, प्रत्येक घंटे पर अपने हाथ को 15 से 20 सेकंड तक धोएं। नंबर 3, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। नंबर 4, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और नंबर 5, लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घरों पर रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ। नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर बी लैटिन, नंबर सी हिंदी और नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। हमें ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी इंफॉर्मेशन को अभी साथ की साथ याद करते हुए चलना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप से जब मैं अपने कोरोना वायरस को देखता हूं तो उसकी संरचना किसकी तरह दिखती है। मेरे पास ऑप्शन है, नंबर 1 क्राउन, नंबर 2 रिंग और नंबर 3 फिश और नंबर डी लंग्स। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो कोरोना वायरस है उसकी संरचना माइक्रोस्कोप से देखने पर क्राउन की तरह दिखती है। क्राउन मतलब मुकुट की जैसे दिखती है। क्राउन को हिंदी में मुकुट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नंबर 1 क्राउन जैसी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। नंबर 1 क्राउन जैसी संरचना होने के कारण, नंबर 2 कीड़े जैसी संरचना होने के कारण और नंबर सी अंगूठी जैसी संरचना होने के कारण और नंबर डी चमगादड़ जैसी संरचना होने के कारण। तो हम लोगों को पता है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्राउन जैसी संरचना होने के कारण पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा क्राउन जैसी संरचना होने के कारण। क्राउन जैसी संरचना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिए, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। तो फर्स्टली कोरोना वायरस कब देखा गया था। इसके ऑप्शन है 1960, 1965, 2019, 2020। तो फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस को 1960 में देखा गया था। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1960, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 फेफड़े, नंबर 3 मस्तिष्क और नंबर डी इन सभी को। तो हमें पता होना चाहिए कि कोविड-19 मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े मतलब लंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया फेफड़े मीन्स लंग्स। फेफड़े मीन्स लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सार्स, ऑप्शन नंबर बी मार्स MERS, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस सार्स और MERS दोनों से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 का उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। अब दोनों कौन कौन से, सार्स और MERS। तो हमारे सामने दो टर्म्स आई नई, सार्स एंड MERS। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना बहुत जरूरी है। सार्स, सार्स की फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो हमें पता होना चाहिए कि सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? नंबर 1 एलिसा, नंबर बी RT-PCR, नंबर सी GER और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कोरोना वायरस या कोविड-19 जो हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं किसी भी लैब में, तो उस टेस्ट का नाम क्या है? तो उस टेस्ट का नाम होता है RT-PCR, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले इसे मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी RT-PCR, RT-PCR। अब हमारे पास एक और नई टर्म आ गई RT-PCR। तो हमें RT-PCR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि जो टेस्ट हम लोग लैब में कराने जाते हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस का, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RT-PCR और फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1 बुखार, नंबर बी खांसी, नंबर सी सांस लेने में तकलीफ और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो कोरोना वायरस के मुख्य लक्षणों में ये सारे लक्षण निहित होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई है, यह चीन के किस प्रांत में स्थित है? नंबर ए हुबेई, नंबर बी शंघाई, नंबर सी शेनजेन और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के जिस वुहान शहर से हुई है, वह वुहान चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुबेई, ऑप्शन नंबर ए हुबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? कोविड-19, चाइना वायरस, कोरोना 19 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमें पता होगा सभी को आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? चाइना वायरस, SARS-CoV-2, कोविड-19 या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को जो नाम दिया है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी SARS-CoV-2। अब देखिए दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझिए। पहले में कह रहा है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी, तो ये कोविड-19 क्या है मेरी? कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है, बीमारी।
बीमारी का नाम कोविड-19, जैसे हम लोग कह देते हैं बुखार, ऐसे ही यदि हम पूछें कि कोरोना वायरस से कोई बीमारी हुई है तो उसका नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, कोविड-19 बीमारी हुई है आपको। नेक्स्ट है कि वुहान से फैला जो कोरोना वायरस है उस वायरस का नाम क्या है। कोरोना वायरस तो हम लोग आम भाषा में कहते हैं, जो एक अस्थायी नाम था जिसे बाद में स्थायी नाम दिया गया और उसका नाम है SARS-CoV-2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, SARS-CoV-2 की फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। नेक्स्ट, सेवरल एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कोरोना 2। सी, सेल्फ एक्यूमुलेट रेस्पिरेशन सिम्बोसिस कोरोना 2, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली सभी लोगों को पता होगा, भी हम लास्ट क्वेश्चन में करके हटे हैं कि SARS-CoV-2 की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो फिर से लिख लेंगे क्या, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये SARS-CoV-2 जो क्या है, मेरा वायरस का नाम है। क्या है ये, SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का नाम है, और वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है। नंबर 1 WHO, नंबर बी UN, नंबर सी चीन और नंबर डी भारत। तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है WHO ऑप्शन नंबर 1। WHO की फुल फॉर्म हमें पता होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा देश में। तो ये भी हम लोग लिख लेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है। नंबर 1 कोरोना, नंबर बी वायरस, नंबर सी डिसीज और नंबर डी 2019। तो देखिए ये जो ऑप्शन जितने भी लिखे हुए हैं ये बिल्कुल पूरा कोविड-19 की फुल फॉर्म है। तो इसमें VI शब्द का तात्पर्य वायरस से है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा वायरस। और ये जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं ये आपको दिख रहे होंगे, को से कोरोना, BI से वायरस, डी से डिजीज और 19 से 2019। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, नीही, इबोला, SARS-CoV-2 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होगा कोविड-19 के लिए, अभी हम पीछे एक क्वेश्चन करके भी आ रहे हैं, वायरस पूछा है यहाँ पे। तो वायरस कौन सा है मेरा, SARS-CoV-2, और कोविड-19 क्या है मेरी बीमारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SARS-CoV-2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोरोना वायरस के नए वायरस को कौन सा अस्थायी नाम दिया गया था। तो देखिए अब आई कि कोरोना वायरस का जो नया वायरस आया था सबसे पहले 1960 में मिला था। तो अब जो नया वायरस आया है उसको हमने जो अस्थायी नाम दिया था वो क्या दिया। नंबर ए 2019 nCoV, नंबर बी सार्स, नंबर सी HIV और नंबर डी कोरोना। तो कोरोना वायरस के नए वायरस को जो अस्थायी नाम दिया गया था वो दिया गया था 2019 nCoV, मीन्स नोवेल कोरोना वायरस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया, 2019 nCoV, और इस nCoV की फुल फॉर्म क्या हो गई मेरी, नोवेल कोरोना वायरस। ये नोवेल कोरोना वायरस जो था ये क्या था मेरा, अस्थायी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने,
अब हम लोग कुछ भारत से संबंधित कोरोना वायरस के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, मतलब कि कोरोना वायरस का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है। नंबर ए 22 मार्च 2020, नंबर बी 23 मार्च 2020, नंबर सी 24 मार्च 2020 या नंबर डी 20 मार्च 2020। तो हम सब लोगों को पता है जो जनता कर्फ्यू माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगाया गया था और जनता के सहयोग से लगाया गया था, उस दिन की तारीख 22 मार्च 2020 थी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है। नंबर ए पंजाब, नंबर बी हरियाणा, नंबर सी राजस्थान या नंबर डी केरल। तो हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के कारण पंजाब राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था, और वो भी क्यों, क्योंकि ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉकडाउन। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था 22 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था पंजाब। पंजाब राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉकडाउन, यहां पे लॉकडाउन फेल हो गया था, ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉकडाउन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। नंबर ए राजस्थान, नंबर बी पंजाब, नंबर सी उत्तराखंड या नंबर डी गुजरात। तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। पंजाब, नंबर बी राजस्थान, नंबर सी हरियाणा या नंबर डी छत्तीसगढ़। तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला सबसे पहला राज्य था नंबर सी हरियाणा। कौन सा राज्य था, हरियाणा सबसे पहला राज्य था जिसने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया था। तो इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है। तो UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वें स्थान पर। तो लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10वें स्थान पर। तो देखिए यहां पे एक नई टर्म आई है UNCTAD। तो हमें पता होना चाहिए कि ये UNCTAD क्या है। UNCTAD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण 10वीं अर्थव्यवस्था पर है। तो अब देखिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर कौन कौन है। तो देखिए फर्स्ट पर है मेरे पास, फर्स्ट पर है यूरोप यूनियन। सेकंड पर है अमेरिका एंड थर्ड पर है जापान। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार भारत 10वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर यूरोप यूनियन है, सेकंड स्थान पर अमेरिका है और थर्ड स्थान पर जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा
की है? तो नंबर 1 $10 मिलियन, नंबर बी $100 मिलियन, नंबर सी $15 मिलियन एंड नंबर डी $25 मिलियन। तो भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $10 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, $10 मिलियन। $10 मिलियन। अब देखिए यहां पर एक नई टर्म आई है, सार्क कोविड-19। तो ये सार्क क्या है? सार्क देश हम लोगों ने अधिकतर सुना भी होगा। तो ये सार्क क्या है? सार्क, तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की फुल फॉर्म होगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो देखिए लिखेंगे सार्क देशों का हेडक्वार्टर कहां पर है? सार्क देशों का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। जो कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सार्क देशों का हेडक्वार्टर कहां पर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अमजद हुसैन। तो हमें पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन है इसके? अमजद हुसैन है, जो कहां से हैं? पाकिस्तान से हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वर्तमान में सार्क देशों के हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है और उसके अध्यक्ष अमजद हुसैन है, जो पाकिस्तान से हैं। नेक्स्ट है कि सार्क देशों में कौन कौन से देश सदस्य देश हैं? कौन कौन से देश सदस्य देश हैं? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा अफगानिस्तान, फर्स्ट है इसमें अफगानिस्तान। सेकंड है इसमें बांग्लादेश, और थर्ड है इसमें भूटान, और फोर्थ है इसमें भारत, और फिफ्थ है इसमें मालदीव, और सिक्स्थ है इसमें नेपाल, और सेवंथ है इसमें पाकिस्तान, और एट्थ है इसमें श्रीलंका। तो हमें पता होना चाहिए कि सार्क के सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, कुल मिलाकर 8 देश हैं। तो ये सार्क देशों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी और उसने भारत पर किस प्रकार से प्रभाव डाला। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास सोशल ऐप्स हम लोग चलाते हैं, इन सोशल ऐप्स ने किस किस माध्यम से या किस किस फीचर से कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाई है। और इसी के साथ यदि आपको यह इंफॉर्मेशन हेल्पफुल और नीडेड लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे स्टूडेंट या हमारे साथ के लोग कोरोना वायरस जैसी महामारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को यह लेटेस्ट करंट अफेयर का डाटा मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो नंबर ए इंस्टाग्राम टीवी, नंबर बी इंस्टाग्राम न्यूज, नंबर सी इंस्टाग्राम फीड और नंबर डी इंस्टाग्राम गो कोरोना। तो हमें पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम फीड नाम से एक फीचर लॉन्च किया है जो हमें कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करता रहता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या इंस्टाग्राम फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? व्हाट्सएप न्यूज,
व्हाट्सएप गो, व्हाट्सएप चैट बॉक्स या व्हाट्सएप लाइव। तो हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप चैट बॉक्स के नाम से एक फीचर लॉन्च किया है जो हमें कोरोना वायरस के बारे में अपडेट करता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट्सएप चैट बॉक्स, व्हाट्सएप चैट बॉक्स, व्हाट्सएप चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, नंबर बी कोरोना वायरस टिप्स, नंबर सी कोरोना वायरस न्यूज या नंबर डी कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन न्यूज। तो हम सब लोग देख रहे होंगे कि हमारे फेसबुक ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से एक फीचर लॉन्च किया है जो हमें कोरोना वायरस के बारे में अपडेट देता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर ए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू की है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस बार किसी ना किसी पेपर में फर्स्टली इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं पूरे। नंबर ए google.com/covid19, नंबर बी google.com/corona, नंबर सी google.com/corona वायरस या नंबर डी google.com/go corona। तो अगर हम लोग देखें तो गूगल वायरस ने अपनी एक साइट शुरू की है जो हमें कोविड-19 के बारे में अपडेट देता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है google.com/covid19, google.com/covid19। ये वेबसाइट गूगल ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? नंबर ए कोवा पंजाब, नंबर बी पंजाब फीड, नंबर सी कोरोना फ्री पंजाब या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने जिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उसका नाम है कोवा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है कोवा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये 27 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए और आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस जैसी अंतर्राष्ट्रीय महामारी से सुरक्षित रहें, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें, समय समय पर हाथ धोते रहें और लॉकडाउन के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, जल्द मिलेंगे आप लोगों से। जब तक अपना साथ बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, गुड बाय।